पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई का डर है, पाकिस्तान के अंदर खौफ है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम बैठक कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। इसमें साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का फैसला भी शामिल। इसके बाद पाकिस्तान बिलबिला गया है। एक ओर जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई गैर जिम्मेदाराना कदम ना उठाए। भारत पर हमले के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आतंकी संगठन भी डरे हुए हैं। लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर मौलाना सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दहशत में दिखाई दे रहा है और खुद को निर्दोष बता रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान कैसे बिलबिलाया हुआ है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। आगे बात करेंगे विस्तार से, पहले देखिए रिपोर्ट। वे बैक आज से 4-5 साल कबल जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज ही सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं मुहतात रह के कमेंट कर रहा हूँ। जो इंडियन मीडिया जो कह रहा है या वो जो भी सोच रहे हैं, फिलहाल तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं। लेट्स होप कि कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान में क्या क्या असर हो सकता है, देखना चाहते हैं? ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। पाकिस्तान में खेती की 80% जमीन में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इसमें 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। सोचिए, जो पाकिस्तान पहले से कंगाल होने के कगार पर खड़ा है, जहां आटा चावल के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वहां अब सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। इतना ही नहीं, सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। इससे पाकिस्तान में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की करीब 25% जीडीपी पर सिंधु नदी का पानी रोकने से असर पड़ सकता है। समझ गए आप कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने पहलगाम में हमला करवाकर खुद अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। अब किसी भी हाल में पाकिस्तान को भारत छोड़ेगा नहीं। पहलगाम में हुए कत्लेआम का बदला हिंदुस्तान लेकर रहेगा। सिंधु जल समझौता पर रोक लगाने के अलावा भारत ने कई और बड़े फैसले किए। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने का ऐलान कर दिया। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की गलती पर भारत के लोग किस तरह से आक्रोशित हैं, किस तरह गुस्से में। देखिए। Pakistan has
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से इन 28 नृशंस हत्याओं का ऐसा बदला लिया जाएगा कि पाकिस्तान शायद उसको अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए किया है ना, तो भारत भी छोड़ेगा नहीं, इससे करारा जवाब मिलेगा। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को भी। निखत्तों के ऊपर हाथ चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं। हमारी सेना के लोग तैनात हैं, उनसे लड़िए। एक गोली के बदले 50 गोली वापस मिलेगी, ये वादा कर रहे हैं। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होगा, फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और आतंकवादियों के घर में घुस के उनको निकालेंगे और मारेंगे। माननीय मोदी जी की अगुवाई में पाकिस्तान का गला तोड़ने का काम किया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। आप जो पाकिस्तान को किसी और नजरिए से, डेमोक्रेसी की नजर से देखते हैं, उसे खाली एक टेररिस्ट मुल्क की हैसियत से जो वो देखा जाए और उन पर जो है सख्त से सख्त जो है कड़ी कार्रवाई की जाए।